हाँ, सवाल को देखिए। V इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस R4। ठीक है, यानी 4 डायमेंशनल प्लेन है। R4 देख के समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसमें 4 वैल्यूज हैं, x1 x2 x3 x4, और यहाँ पे आपको एक सिंगल इक्वेशन ऐसे दिया गया। जैसे इसके पहले भी एक वीडियो में मैंने सिंगल इक्वेशन का कराया था, उसमें 3 वेरिएबल्स थे, यहाँ पे 4 वेरिएबल है। तो यहाँ पे जैसे ही सिंगल एक इक्वेशन रहता है, इसमें 2 चीजें होती है, एक होता है फ्री वेरिएबल और दूसरा होता है बाउंड वेरिएबल। तो यहाँ पे पहला वेरिएबल क्या होता है, फ्री वेरिएबल, तो हम इसको मान लिए फ्री वेरिएबल। बाकी बाउंड वेरिएबल, बाकी के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, बाउंड वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x2 भी है, x3 भी है और x4 भी है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। अच्छा, दिक्कत नहीं होगी। तो हम x1 को बाकी इन तीनों के टर्म्स में लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, x1 को ऐसा लिख सकते हैं, प्लस x2 माइनस x3 प्लस x4। क्या ये लिख सकते हैं? बस सारी चीजों को मैं राइट साइड में यहाँ पे शिफ्ट करा दिया, तो मैं इसको ऐसे लिख ही सकता हूँ। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बस हमें बेसिस निकालना है। तो हमें पता है हमारा जो भी बेसिस होगा, बेसिस में तो आप एक वेक्टर ही होगा ना। तो इसमें क्या होगा, x1 x2 x3 x4, यही होगा, हमें पता है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, x1 को हम क्या लिखे थे, x2 माइनस x3 प्लस x4। तो यहाँ पे x1 की जगह क्या हम वही लिख सकते हैं? बिल्कुल, x2 माइनस x3 प्लस x4। क्या ये लिखा जा सकता है? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं लिखा जा सकता। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा x3, अब ये हो जाएगा x4। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक काम करते हैं। सबसे पहले x2 को एक जगह पे लिख लेते हैं। सो x2 माइनस x3 प्लस x4, ये जैसा वैसे ही लिख लेते हैं। और ये x2 जो है यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, x2 जैसा है लिखा, फिर प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, x3 के लिए क्या करेंगे, x3 इस रो में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 प्लस x3 प्लस 0। x4 कहाँ है, x4 यहाँ पे है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 0 प्लस 0 प्लस x4। अरे भाई, बात तो सेम ही है, 0 से ऐड करोगे तो बात तो वही आएगी। ठीक है, अब इसको हम 3 वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं। तो पहला जो वेक्टर होगा मेरे प्यारे भाई, वो क्या हो जाएगा, x2 सॉरी x2 0 0। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये वाला जो होगा, इसमें क्या होगा मेरे भाई बताओ, यहाँ पे आपका माइनस x3 होगा, फिर आपका यहाँ 0 होगा, यहाँ पे x3 होगा, यहाँ 0 होगा। कोई दिक्कत है इसमें? ना भैया ना। इसमें इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, x4 होगा, 0 होगा, 0 होगा और ये x4 होगा। इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं बताओ? नहीं भाई, क्या दिक्कत है? अब यहाँ से हम x2 कॉमन ले लें, बताओ, x2 कॉमन लिया जा सकता है? पहले देख लेते, दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है, थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ठीक है, x2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 1 1 0 0 हो गया इसका। यहाँ से हम x3 कॉमन ले सकते हैं। हमने क्या किया, x3 कॉमन ले लिया। जैसे x3 कॉमन लिया, क्या आ गया, -1 0 1 0। उसके बाद यहाँ से हम x4 कॉमन लेंगे। मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना काला कल उठा है, आपको मतलब कुछ नहीं दिखेगा। x4 यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1 0 0 1 हो गया। तो बेसिस कौन कौन से वेक्टर्स होंगे, बेसिकली मेरे को एक चीज पता है कि बेसिस के अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे सारे इंडिपेंडेंट होंगे। तो मैं यहाँ पे बेसिस लिख देता हूँ। ठीक है, पहले देख लेता हूँ ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हाँ, बेसिस दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो भी वेक्टर्स होंगे सारे इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 1 0 0। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, ये वाला -1 0 1 0। तीसरा कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा 1 0 0 1। सही बात है, ये हमारा बेसिस हो गया। इसमें जितने भी वेक्टर्स हैं सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। आप देख के समझ में आपको आ रहा होगा। हमसे ये तो बेसिस पूछा है, देखिए बेसिस मैंने निकाल दिया। अब क्या पूछा है, डायमेंशन, यानी बेसिस का डायमेंशन। तो बेसिस में कितने वेक्टर्स है, 3 वेक्टर्स है। तो बेसिस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है। तो बेसिस का डायमेंशन 3 हो गया। कितनी आसानी से हमने कर लिया काम। ठीक है,